अरे बच्चे, आज की क्लास में हम मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से भी किसी किसी बुक में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस यहाँ से तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर इसका कंसेप्ट आप सीख लेंगे तो अदर टॉपिक में जहाँ भी मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस्ड पे क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको समझने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर इस टॉपिक को आप पढ़ के रखेंगे तो। ठीक है, निमसेट में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, या एमसी एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम है, यदा कदा क्वेश्चन देखा गया है कभी कभार, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। आईआईटी जेई के भी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन होता है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, बट यदा कदा ही क्वेश्चन वहाँ भी देखे गए हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते। डायरेक्टली अगर बात करेंगे तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन कहीं कहीं देखेंगे इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहा जाता है, पीएमआई भी कहा जाता है। जब भी इसका क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये हम है ना लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हम बना रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट दैट, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी को नोट कर देना है। क्लियर है, अब ये क्वेश्चन भी देखेंगे हम तो आपको और समझ में आएगा। फिर स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, पुट एन का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। और अगर एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो आप लिखेंगे देयर फोर पी वन इज ट्रू। P1 इज ट्रू। P1 कहने का मतलब एन के जगह पर आप कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो P1 ट्रू हो जाएगा अगर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो। आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, एज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है और लिख देना है कि ये सही होगा। ठीक है, और स्टेप नंबर आप 3 पे आएंगे। नाउ ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 3 ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आप लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पे पी एन लिखा हुआ है क्वेश्चन में वहाँ पे एन की जगह पर आप के प्लस 1 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड से लेके स्टार्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल कर देना। अगर ऐसा आ जाता है तो आप लिख देंगे सबसे नीचे में देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। ठीक है, जैसे देखिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में है प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + so on इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसका प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यही लिखेंगे लेट पी एन बी द स्टेटमेंट दैट। चलिए लिख लीजिए, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट दैट, इतना लिख लिए। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या बोले थे हम, क्वेश्चन को नोट कर दीजिए। तो क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 so on, है ना, इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। अब आपको चलना है किस पे, तो स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप 1 पे चलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट n बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड n बराबर 1 कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म इज 1। पहला टर्म देखिए कितना है, 1 है। फिर आप चलते हैं राइट साइड की तरफ, राइट साइड में जाएंगे, n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। राइट साइड यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 इंटू 1 + 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 बाई 2, ये कट के आ गया 1। देयरफॉर, है ना, अब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो क्या लिखेंगे, P1 इज ट्रू। आप देख चुके हैं यहाँ पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आता है तो P1 ट्रू लिख दिए, हो गया।
स्टेप नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे आएंगे, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे एज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन बराबर के। एन बराबर के लिए सही है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + सो ऑन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये k इंटू के प्लस 1/2, है ना। ये एज्यूम कर रहे हैं हम कि ये के लिए सही है। नाउ ये स्टेप नंबर 3 है, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n बराबर k+1। k+1 के लिए सही होगा। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, n के जगह पर, ये लास्ट टर्म n है, n के जगह पर आपको यहाँ पे लास्ट टर्म n दिया हुआ, n के जगह पे आपको क्या करना है, k पुट कर देना है। तो जहाँ पे n है क्वेश्चन में वहाँ k पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2। k+1 पुट कर रहे हैं ना, सॉरी, ये k+1 हो जाएगा, ये आप पुट कर रहे हैं k+1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आपको काम स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 + 2 + 3 + सो ऑन k+1, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए ये 3 है, तो इससे प्रीवियस टर्म में कितना है, 2 है, एक कम हो गया। तो ये 2 है तो ये 1 है, कितना कम हुआ, एक कम हो गया। तो अगर ये k+1 है तो एक कम कीजिए, इसे पिछला टर्म निकालने के, तो k+1 - 1 कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस टर्म अगर लिखेंगे 1 + 2 + 3 सो ऑन, तो ये k हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म कितना होगा, ये k+1 हो जाएगा। अब 1 से लेकर ये k तक का आप समीशन निकाले हुए हैं, कहाँ तक, स्टेप नंबर 2 में, है ना। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए n का वैल्यू k तक का आप समीशन निकाले हुए, k इंटू k+1/2, तो ये हो जाएगा k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस स्टेप नंबर, है ना। यहाँ से कहाँ से लिखे हैं, स्टेप नंबर ये 2 से लिखे हैं, ये बात हम, ठीक है, ये लिख लिए। अब दोनों में देखिए कॉमन कितना है, कॉमन है k+1, कॉमन निकाल लीजिए, तो पहले टर्म से बचा k+2, k/2 + 1, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा k+2 होल अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए क्या यही आपका राइट हैंड साइड है ना। अच्छा यहाँ तो आप पुट नहीं किए ना, यहाँ पुट आपको करना पड़ेगा, देखिए पुट नहीं किए यहाँ पे। राइट हैंड साइड में n का वैल्यू k+1 पुट करना है, तो k+1 इंटू ये k+2 हो जाएगा, यही राइट हैंड साइड है आपका, ठीक है। यही राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिए। फाइनली क्या लिख देंगे, लिख देंगे देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये n तक, ये आपका सही होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपको बेसिक स्टेप्स याद रखना है, कैसे कैसे काम करना है। अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आपसे बन जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन हम आपको और यहाँ से बता देते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है 1² + 2² + 3² + सो ऑन n², इसका जो वैल्यू होता है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहला आप वही काम करेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे लेट Pn बी द स्टेटमेंट दैट, यहाँ तक लिख लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी को सेम आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये n² = n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये कॉपी कर लिए। उसके बाद स्टेप नंबर 1 पे आइए। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, n का वैल्यू 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1, पहला टर्म, तो पहला टर्म कितना है, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब राइट साइड में आते हैं, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1+1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 2 + 1, ठीक है, 3 × 2 = 6/6, ये वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर क्या लिख देंगे, सो P1 इज ट्रू, ठीक है। फिर चलेंगे स्टेप नंबर 2 पर, स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे, यहाँ से क्या एज्यूम करेंगे, लिखेंगे एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर, एज्यूम दैट Pn इज
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन के स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे आएंगे हम, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, हम बार बार बोल रहे हैं। इसमें लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n बराबर k प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन, जहाँ पे k है वैल्यू रख देंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, k की जगह पर k प्लस 1 पुट करेंगे, तो यहाँ k प्लस 1, ये k प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 2, और जब यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 इंटू के प्लस 1, तो ये 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे 2 इंटू के प्लस 1 कीजिए, देखिए इतना ही आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से काम स्टार्ट करेंगे। ये लिखा हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर हम वही चीज़ पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, ये 3 का स्क्वायर तो ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर है ये, अगर ये 2 है तो ये 1 का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर है। अगर ये k प्लस 1 का स्क्वायर है तो पिछला क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन k स्क्वायर, और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, 1 स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर तक का वैल्यू स्टेप नंबर 2 में निकाले हुए हैं। कितना निकाले हैं, k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये वैल्यू निकाले हुए हैं, और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। k प्लस 1 का होल स्क्वायर कहाँ से लिखे, तो ये रेफरेंस भी आप लिख दीजिए फ्रॉम स्टेप नंबर 2। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, तो k प्लस 1 कॉमन है दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा k इंटू 2k प्लस 1, तोड़ देते हैं 2k स्क्वायर प्लस k, है ना, k इंटू 2k प्लस 1 बता गुना कर दिए 2k स्क्वायर प्लस k होल अपॉन 6, और यहाँ से क्या बच गया आपके पास, k प्लस 1 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया k प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस गुना कर दीजिए एलसीएम लेके, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 6। ठीक है, तो ये हो गया k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6। फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ये हो जाएगा k प्लस 1। आप जानते होंगे फैक्टराइज करने के लिए 4k और 3k के टर्म में ये फैक्टराइज होगा। अगर नहीं आता है तो फैक्टराइज हम बताने वाले नहीं है, आप सीखिए फैक्टराइजेशन। k प्लस 1, यहाँ पे देखिए दोनों टर्म में कॉमन है, क्या कॉमन है 2k, तो ये हो जाएगा k प्लस 2, और यहाँ से 3 कॉमन है, ये हो जाएगा k प्लस 2 अपॉन 6। अब ये हो गया k प्लस 1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या हो गया k प्लस 2, और तीसरा फैक्टर क्या हो गया 2k प्लस 3 होल अपॉन 6। देखिए तो क्या यही आपका राइट हैंड साइड था, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन 6, यही आपका राइट हैंड साइड था। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए, है ना, किसी भी वैल्यू के लिए, अगर ये इसके लिए k प्लस 1 के लिए सही हो गया है तो नेचुरल नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए सही होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, ये आपके लिए है 1q 2q 3q प्लस सो ऑन nq इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का ये होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको प्रूव कर लीजिए, है ना। इससे हटके जो कुछ क्वेश्चन है वो भी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फिर इसको भी वैसे ही शुरुआत करेंगे। लिखेंगे शुरू में क्या, लेट Pn बी द स्टेटमेंट दैट, लिख लिए, के बाद क्वेश्चन को नोट कर देना है जो भी क्वेश्चन है। और यहाँ एक और कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ये पॉइंट नहीं है, ये किसमें दिया हुआ है, सब मल्टीप्लाई है 2 इंटू 3 इंटू 4, समझ गए ना, ये 2.3.4 नहीं है, ऐसा आप ना समझे। अगर समझेंगे ऐसा तो फिर आपसे बनेगा नहीं, है काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्लास में बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते हैं सर ये पॉइंट में है क्या, पॉइंट में नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये इतना हो गया, लिख लिए इसको सबसे पहले। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1,
ठीक है। स्टेप 1 में क्या करते हैं, पुट n बराबर 1, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहला टर्म 1/1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 1/6। फिर राइट हैंड साइड में आएंगे और n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है, तो 3 प्लस 1, ऊपर 4 हो गया, नीचे कितना हो गया 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 तो 24, ये कट जाएगा, 1/6 देख रहे हैं आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो P1 इज ट्रू, सो P1 इज ट्रू। स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, लिखेंगे एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n बराबर k, n बराबर k के लिए सही है, तो कितना हो जाएगा n के जगह पर जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ पे आपको पुट कर देना है, कितना k पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, राइट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे तो k इंटू k प्लस 3 अपॉन 4 इंटू k प्लस 1, और ये हो जाएगा k प्लस 2। ठीक है, फिर चलेंगे हम कहाँ पे, स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1, जब k प्लस 1 पुट कर देंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन, k के जगह पर k प्लस 1 रख दीजिए तो ये k प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा k प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा ये k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2, तो ये k प्लस 3 हो जाएगा। और जब राइट साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 3, तो k प्लस 4 होल अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2, तो k प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलेंगे कहाँ पे, अब चलेंगे यहाँ पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से काम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से काम स्टार्ट करेंगे तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन। अब ध्यान देंगे आप, इससे पिछला टर्म है, ध्यान दीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3, अगला क्या है 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब पीछे का जो 2 है तो वो अगला भी 2 है, और है ना, और 2 से एक कम वाला ये टर्म है। क्लियर, तो पीछे का जो 2 है वो यहाँ का भी टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ पीछे का जो टर्म है वो सेम टर्म है, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, जैसे पिछला टर्म यहाँ से है आपका, पिछला टर्म है k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 है, तो पीछे का जो 2 टर्म है ये यहाँ का भी टर्म है। ठीक है, और इससे एक टर्म कम है पिछला, है ना, 2 3 है तो 2 3 है, 2 3 है तो 2 3 है, और 2 से एक कम है यहाँ, तो k प्लस 1 से एक कम है तो क्या हो जाएगा k हो जाएगा। और देखिए आप यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप निकाले हुए हैं स्टेप नंबर 2 में, देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं, तो ये आप निकाले हुए हैं k इंटू k प्लस 3 होल अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये स्टेप नंबर 2 से लिख देंगे, अपॉन जो रिमेनिंग बच गया आप लिख दीजिए यहाँ पे k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। आपको ये मेंशन भी करना होता है, बार बार क्वेश्चन में कर रहे हैं कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम स्टेप नंबर 2 से ये लिखे हैं। अब दोनों में देखिए कॉमन कितना है, तो कॉमन है दोनों ही टर्म में 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये कॉमन है, तो पहले टर्म से क्या बच गया, हम गुना कर देते हैं डायरेक्टली, तो k स्क्वायर प्लस 3k अपॉन 4 बच गया पहले टर्म से, और दूसरे टर्म से क्या बचा, दूसरे टर्म से बच गया 1/k प्लस 3। क्लियर है, अब ये हो गया 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 होल अपॉन ये 4 इंटू k प्लस 3। क्लियर, अब यहाँ पे गुना कर देंगे, है ना, बारी बारी से गुना करेंगे, तो k स्क्वायर को k से गुना करेंगे तो k क्यों हो जाएगा, k स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे 3k स्क्वायर, फिर 3k से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, 3k को इससे गुना करेंगे तो 9k, और यहाँ पे 4 कांस्टेंट नंबर बच गया। ठीक है, अब ये नीचे में देखिए ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में हो गया k क्यूब प्लस 336, तो 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 होल अपॉन नीचे आपका क्या हो गया 4 इंटू
k+1 k+2 इंटू k+3। अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो पता है क्या है, ये है आपका k+1 का होल स्क्वायर इंटू k+3 अपॉन 4 इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3। आप कहेंगे कैसे है सर, आप गुना करके इसको देख लीजिए। तो k+1 का स्क्वायर करेंगे तो k² + 2k+1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू k+3 है, अब गुना कीजिए, k² से गुना करेंगे तो ये k³ हो जाएगा प्लस 3k² हो जाएगा। पहले k² से किए फिर 2k से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k², ठीक है 2k²। फिर हो जाएगा 3 दूना 6k, 3 दूना 6k, फिर 1 से करेंगे तो k और ये हो जाएगा +3, तो ये हो गया k³ प्लस 5k² प्लस 7k+3, ठीक है। देखिए ये गलत हो रहा है यहाँ पे। अगर हम k² + 2k+1 है ना, k यहाँ पे 3 नहीं होगा, 3 से तो नहीं आ रहा है, 4 करके देखिए तो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तो ये k³ + 4k², k³ + 4k², फिर 2 से करेंगे तो 2k² प्लस 4 दूना 8k हो जाएगा ये, और ये k और ये हो जाएगा +4, तो k³ + 4 2 6k² है ना, प्लस ये हो जाएगा आपका 9k और ये हो जाएगा +4, ठीक है। ये इतना ही आएगा। अब देखिए ये k² से k² कट गया तो कितना हो गया ऊपर में k+1 इंटू k+4 होल अपॉन, अगर हम नीचे बात करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू k+2 इंटू k+3। देखिए यही राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखे हैं k+1 k+4 अपॉन 4 इंटू k+2 k+3, यही आपका राइट हैंड साइड है। क्या लिख देंगे, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के किसी भी है ना वैल्यू के लिए ट्रू होगा ये, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस स्टेप 3 में ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन करने आ गया तो पीएमआई का कोई भी क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं है ना, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन है Pn इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें आपको है ना वैसे भी मानते हैं लेट Pn विद द स्टेटमेंट दैट, इस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो आप नहीं भी लिखेंगे इस स्टेप को तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेट Pn विद द स्टेटमेंट दैट क्या दिया हुआ है, Pn इज इक्वल टू n² + n+1 इज एन और नेचुरल नंबर, इज एन और नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, ये भी आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका हो गया। स्टेप नंबर 1 में चलते हैं, क्या करेंगे, पुट n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। अच्छा n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो P1 क्या हो जाएगा 1² + 1 + 1 तो 3, ठीक है। अब ये 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, क्वेश्चन कह रहा था जो भी होगा ये आपका क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। तो 3 देख रहे हैं हम ऑड नेचुरल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है 3 ऑड नेचुरल नंबर है ना। सो लिखेंगे ये क्या है, ये है आपका ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर P1 इज ट्रू, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, लिखेंगे एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा n की जगह पर k पुट कर रहे हैं तो k² + k+1 इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यही हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे हम। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, k+1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर प्लस k+1 इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब हमको ये प्रूव करना पड़ेगा
ठीक है, क्या प्रूव करना पड़ेगा कि k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k प्लस 1 प्लस 1 इसको लेके चलेंगे, इसको प्रूव करना है ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर जब आप ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, फिर k प्लस 2 भी अलग से दिया हुआ है, k और 1 प्लस 1 ये 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3। और आप दो बात याद रखिएगा, जो इवन नेचुरल नंबर का टर्म होता है ना, वो 2k होता है, जहाँ पे k बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, i या z, ये इवन के लिए होता है। और जो ऑड नेचुरल नंबर का टर्म है वो क्या होता है, 2k प्लस 1, कहने का मतलब 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। ठीक है, और ये 2 इंटू सम इंटीजर। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए आप, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 को। ठीक है, देखिए यहाँ से दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप इस फॉर्म पे इसको सब्सटीट्यूट किए 2k प्लस 1 पे। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से पुटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम n का वैल्यू यहाँ से, आप जब इसको लिख रहे थे स्टेप नंबर 2 को, ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ से ये भी तो था, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू क्या था, n था। क्लियर, यहाँ पे ये होना चाहिए ये लाइन, है ना, कि k जितना भी है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करा। जैसा क्वेश्चन में था तो n का वैल्यू k सब्सटीट्यूट करें तो फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखिए यहाँ से पुट, अगर k का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 1 7, क्या है ये, ऑड है। फिर अगर हम पुट करते हैं n का वैल्यू 2 तो क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3, तो 2 स्क्वायर 4 6 10 और ये 13, ये भी क्या है आपका ऑड नेचुरल नंबर है ना। पुट n का वैल्यू अगर हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 6 3 के 18, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 3 3 जा 9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 12, 12 9 21, ये भी क्या है ऑड नेचुरल नंबर है। तो 3 के लिए हम देख रहे हैं ये जो फॉर्म आ रहा है आपका क्या रहा है, ऑड नेचुरल नंबर आ रहा है। सो आप यहाँ से लिख देंगे, सो p n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसलिए सारे के लिए ऑड आ रहा है। आप एक दो और दिखा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम आप 3 ही रखेंगे यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ से पुट करें n का वैल्यू 1 2 3 तो ये सारे के लिए ऑड नेचुरल नंबर आ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि pn जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो n के किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, इसका दूसरा भी फॉर्म, आप ऐसा ना बोले सर वो आप हमको ऐसे डायरेक्टली बता दिए, आपको समझने के लिए हम ऐसे बताएं, ये समझना ज़्यादा आसान है, गलत नहीं है ये भी। नहीं तो आप इस फॉर्म पे तोड़ लीजिए, ये दोनों जो फॉर्म है, 2k जो फॉर्म होता है वो इवन इंटीजर के लिए, और 2k प्लस 1 जो है ये ऑड इंटीजर के लिए टर्म है, तो उसको आप उस टर्म पे भी तोड़ के आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। दोनों ही मेथड सही है, ऐसा नहीं है कि ये वाला गलत है, ये भी सही है, आप वैसे भी बना सकते हैं, वो भी सही है। क्लियर है। चलिए, सारा क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को भी आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।